ने डांट दिया तो, रिजल्ट खराब आ गया तो, रिलेशनशिप बिगड़ गया तो, बिजनेस फेल हो गया तो, ये तो शब्द ही असली विलन है, क्योंकि ये भविष्य के हर संभावित खतरे को हमारे सामने रख देता है और हम उसी में फंसकर घबराने लगते हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, अभी इस पल में तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। जो डर है वो बस हमारे दिमाग की बनाई कहानी है, एक ऐसी फिल्म जो हमने खुद लिखी है, खुद डायरेक्ट की है और खुद ही देख रहे हैं और फिर खुद ही डर भी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। फिर जब वो दिन आता है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक निकल जाता है और हम सोचते हैं, मैंने बेकार में इतनी चिंता क्यों की। यही दिमाग का खेल है, हमेशा सबसे खराब सीन पहले दिमाग में लिख देना और फिर उस काल्पनिक सीन को सच मानकर टेंशन लेना। लेकिन इसका एक समाधान है, एक रास्ता है जिससे हम इस बेवजह के डर और चिंता से बाहर आ सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम वो रास्ता खोलने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि हम बात करेंगे कैसे डर को दिमाग से निकाल फेंका जाए, कैसे चिंता को चैन में बदला जाए, कैसे घबराहट को स्थिरता में बदला जाए और सबसे बड़ी बात, कैसे दिमाग की इस दौड़ को कंट्रोल किया जाए। चलिए आज हम सीखते हैं कैसे अपने ही मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाया जाए, कैसे उस बेचैन मन को शांत किया जाए जो हर वक्त हमें घबराता रहता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीता उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे जो बातें हम समझने वाले हैं शायद वही आपको उस शांति तक ले जाएंगी जिसकी तलाश में हम सब हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हम डरते क्यों हैं? क्या वाकई में हमारे सामने कोई खतरा होता है? क्या सचमुच कोई मुसीबत हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है? नहीं, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग में ऐसे हजारों सवाल तैरने लगते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं होता। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो, अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। यही है असली डर। लेकिन जरा रुक कर सोचो, ये सब हुआ भी है क्या? नहीं ना? फिर भी हम घबराते हैं। क्यों? क्योंकि डर एक ऐसी फिल्म है जो हमारे दिमाग के भीतर चल रही है। इसमें कोई असली खलनायक नहीं है, कोई असली खतरनाक सीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें जकड़ लेती है। दरअसल हमारा दिमाग एक अद्भुत कहानीकार है। यह हर छोटी घटना को बड़ा बना देता है, एक छोटी सी असफलता को ऐसा रंग देता है कि जैसे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी आलोचना को ऐसा दिखाता है जैसे सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। यह डर हमारे दिमाग की कल्पना है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं, यानी ऐसी चिंता जो किसी ऐसी चीज को लेकर होती है जो अभी तक हुई ही नहीं है। हम पहले ही उसके सारे बुरे नतीजों की कल्पना कर लेते हैं और खुद ही डर के जाल में फंस जाते हैं। अब सोचो, दो लोग एक ही स्थिति में हैं, दोनों का एग्जाम है। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। उसके दिमाग में पहले ही एक भयानक फिल्म चल रही है। नतीजा, वह घबराता है, उसकी नींद उड़ जाती है, वह पढ़ भी नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, अगर फेल भी हुआ तो सीखूंगा और अगली बार और बेहतर करूंगा। इस व्यक्ति के दिमाग में कोई फिल्म नहीं चल रही है, वह शांत है, फोकस्ड है और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। यही फर्क है सोच में। फर्क इस बात में है कि हम अपने दिमाग को क्या कहानी सुनाते हैं। डर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यह सच्चाई पर नहीं टिका होता, यह सिर्फ कल्पनाओं पर खड़ा होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। डर हमारे विचारों का ही रूप है। अब सवाल उठता है, इस दिमागी फिल्म को रोके कैसे? कैसे उस डर को खत्म करें जो सच में है ही नहीं? इसका पहला और सबसे बड़ा उपाय है, सच को देखना सीखो। जब अगली बार डर महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या ये अभी हो रहा है? क्या ये सच्चाई है या सिर्फ मेरी कल्पना है? जब तुम इस सवाल को बार बार पूछोगे तो दिमाग धीरे धीरे फिल्म बंद करना सीखेगा। दूसरा उपाय है मन और शरीर का तालमेल बनाना, क्योंकि डर दिमाग से शुरू होकर शरीर तक फैलता है। दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें तेज हो जाती हैं। ऐसे में सबसे कारगर उपाय है गहरी और धीमी सांस लेना। जब भी घबराहट हो, बस कुछ मिनट के लिए सांस पर ध्यान दो। धीमी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ो, फिर देखो कैसे शरीर शांत होता है और साथ ही मन भी। तीसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखो। डर का घर हमेशा भविष्य में होता है।
हम उसी चीज से डरते हैं जो हुई ही नहीं। अगर हम खुद को इस पल में ले आएं, जहां हम हैं, जो कर रहे हैं, तो डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए जब भी डर आए तो अपने चारों ओर देखो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, खुद को याद दिलाओ, मैं अभी ठीक हूं, अभी कोई खतरा नहीं है। और चौथा उपाय, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो। ध्यान यानी मेडिटेशन इस काम में सबसे बड़ा सहारा है। रोज सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद कर बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो, लेकिन उनसे चिपको मत। धीरे धीरे दिमाग खुद ही इस आदत को सीख जाएगा कि हर विचार को गंभीरता से नहीं लेना है। और हाँ, यह भी समझो कि डर कभी पूरी तरह मिटेगा नहीं, वह कभी कभी फिर से आकर दस्तक देगा। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अब तुम उसे पहचान लोगे। अब तुम उस फिल्म को समझ चुके हो, और जिस फिल्म को हम पहचान लेते हैं उसका असर हम पर नहीं रहता। याद रखना, डर जीत का दुश्मन नहीं है। डर बस तुम्हें यह बताने आता है कि अभी तुम्हें खुद पर थोड़ा और भरोसा करना है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी है, अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर डर से बड़ी है। डर को हराना कोई युद्ध नहीं है, यह तो बस एक जागरूकता है। आज से हर बार जब भी डर आए, उसे मुस्कुरा कर देखना, पूछना, क्या तू सच है या फिर मेरे दिमाग की फिल्म? धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी, एक स्थिरता आएगी, और वही तुम्हारी असली जीत होगी। क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही पूरे जीवन को जीत लेता है। तो चलो आज से इस डर की फिल्म को बंद करते हैं। कभी आपने ये महसूस किया है, हम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग बार बार सोचता है, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, कल क्या होगा, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। और इसी सोच के साथ धीरे धीरे घबराहट पनपने लगती है। असल में हमारी चिंता की सबसे बड़ी जड़ यही है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें यह लगता है कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार होगा तो ही हम खुश रह पाएंगे। अगर कोई भी चीज हमारे प्लान के बाहर चली गई तो हम टूट जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जो कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में अनिश्चितता एक सच्चाई है, ये प्रकृति का नियम है। सूरज कब डूबेगा हमें पता है, लेकिन कल बारिश होगी या नहीं हम नहीं जानते। हम हर दिन सांस ले रहे हैं, लेकिन अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज की गारंटी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें यह पहले से पता हो जाए कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। सोचिए, एक किसान हर साल बीज बोता है, वह जमीन को तैयार करता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, कीट लगेंगे या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, ये सब उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह हर साल फसल बोता है, क्योंकि वह जानता है कि जो उसके वश में है वह बस मेहनत है, बाकी प्रकृति पर छोड़ देना ही शांति है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह जीवन को गणित के फार्मूले की तरह समझना चाहता है, जहां अगर ए किया तो हमेशा बी मिलेगा। लेकिन जीवन विज्ञान है, फार्मूला नहीं। यहाँ हर दिन कुछ नया हो सकता है। कभी कभी अच्छे प्रयासों के बाद भी परिणाम मन मुताबिक नहीं आता। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं है, तभी मन शांत होने लगता है, चिंता कम होने लगती है, क्योंकि अब दिमाग में ये लड़ाई ही नहीं रहती कि अगर ये हो गया तो। हमेशा याद रखो, नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा डर पैदा करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन का मूल दुख इस चाह में है कि सब कुछ वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब हम जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब दुख खुद ब खुद खत्म होने लगता है। एक छोटा बच्चा देखो, उसे नहीं पता कल क्या होगा, उसे कोई गारंटी नहीं चाहिए। वह खेलता है, हंसता है, गिरता है, उठता है और जीवन को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसने अनिश्चितता को अपनाया हुआ है। हम बड़े होते हैं और सोचते हैं कि हमें सब कंट्रोल करना है। इस कंट्रोल की लालसा ही असली तनाव है। असल में अनिश्चितता डरावनी नहीं है, ये जीवन का स्वाद है। सोचो, अगर तुम्हें आज से अगले 50 साल की हर घटना पता चल जाए तो क्या जीवन में मजा रह जाएगा? जीवन का रोमांच ही इस बात में है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। इसीलिए जब अगली बार दिमाग तुम्हें डराने लगे कि क्या होगा, तो बस खुद से कहो, जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूं, जो नहीं है वो जीवन को सौंप दिया। यही असली शांति है। मन को स्थिर करने का इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं कि हम हर पल को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह आता है। अगर कभी अनिश्चितता से डर लगे तो अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि इस पल में तुम ठीक हो, यह क्षण सुरक्षित है, यह क्षण तुम्हारे हाथ में है। भविष्य अभी आया ही नहीं, अतीत जा चुका है। बस यही समझ आ गई तो चिंता की जड़ खुद ब खुद सूखने लगती है, क्योंकि जीवन में केवल 2 ही रास्ते हैं,
या तो हर पल डर के साथ जियो कि सब कुछ मेरे अनुसार ही हो, या फिर खुली बाहों से जीवन को स्वीकार करो कि जो आएगा देखा जाएगा। जिस दिन तुमने यह दूसरा रास्ता चुन लिया, उसी दिन चिंता की मौत हो जाती है और शांति का जन्म होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अनिश्चितता को अपनाना सीख जाता है, उसके लिए हर पल एक नया उत्सव बन जाता है। आओ आज से जीवन को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वह आता है, क्योंकि जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन शांति हमेशा संभव है अगर हम उसे अपनाना सीख जाएं। क्या आपने कभी उस घबराहट को महसूस किया है जब दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांस रुक रुक कर चलती है, दिमाग सुन्न सा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने शरीर की ही प्रतिक्रिया से हारने लगते हैं। बाहर कुछ भी खास नहीं हो रहा होता, पर हमारे अंदर तूफान चल रहा होता है। दिल जोर से धड़क रहा होता है, माथे पर पसीना छलक रहा होता है और दिमाग जैसे ताले में बंद हो जाता है। हम चाहकर भी सोच नहीं पाते कि क्या करें, कैसे करें, और उस वक्त यही घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन रुकिए, क्या सच में ये बाहरी दुनिया की वजह से हो रहा है, या फिर ये हमारी अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया है जो हमें धीरे धीरे डुबो रही है? असल में घबराहट तब शुरू नहीं होती जब कोई समस्या सामने आती है, बल्कि तब शुरू होती है जब शरीर उसका जवाब देना शुरू करता है। इसे विज्ञान की भाषा में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और शेर चीते जैसे खतरों से घिरा रहता था, तब ये प्रणाली उसे जीवित रखने के लिए विकसित हुई थी। खतरे को देखकर शरीर अलर्ट हो जाता था, हार्ट रेट बढ़ जाता था, सांसें तेज हो जाती थी ताकि वह लड़ सके या भाग सके। लेकिन आज हमारे सामने शेर नहीं खड़े होते। आज के खतरे भावनात्मक हैं, मानसिक हैं। एक इंटरव्यू का रिजल्ट, किसी की निंदा, फ्यूचर का डर, समाज का दबाव, ये आज के नए शिकारी हैं। लेकिन हमारा शरीर आज